नमस्कार बच्चों, 10th क्लास टी रेशियो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के हम 3 पार्ट इससे पिछले वीडियो हम कर चुके हैं। अब हम पार्ट करेंगे 4 और 5, ये 2 पार्ट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। जैसे दिया था sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री बाई में sec 30 प्लस में कोसेक 60 प्लस में कोट 45 डिग्री, इसकी हमने वही वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू। तो इन सब की वैल्यू जो हमें भाई वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसमें से हमें या तो याद हो या वहाँ से हम देख लेंगे। तो फिलहाल मैंने ये साइड में लिख दी है, जैसे जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी sin 30 tan 45 ये सब वैल्यू रख लेते। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये भाई पुटिंग द वैल्यूज हम करेंगे इसमें। सबसे पहले यहाँ पर sin 30 की जगह ये वैल्यू होगी 1/2 और tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू रख दी। बीच में माइनस तो माइनस लिखोगे। कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होती है, ये साइड में मैंने लिख रखी है भी वैल्यू, ठीक है। यहाँ से आप साथ में कंपेयर कर सकते हो कि हाँ ये ठीक है, वैसे ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यूज वैसे या तो आपको याद हो या फिर वही आप टेबल में से देख सकते हो। फिलहाल स्टार्टिंग में देख सकते हो, बाद में धीरे धीरे याद हो जाएंगी, या फिर वो टेबल कैसे बनती है उसका एक ईजी वे है, वो हम आपको बाद में बता देंगे, या पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था बस, ठीक है। तो आप केवल कंसेप्ट क्लियर करें कि भाई इनकी वैल्यूज रखेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। नीचे भाई sec 30 की वैल्यू ये रख दी हमने 2/√3, बीच में प्लस है तो प्लस, cos 60 की वैल्यू 1/2 और प्लस में cot 45 की वैल्यू क्या रख दी हमने 1। अब अगर ये वैल्यू अगर अभी आपने सही से रख ली है और इसके बाद भाई इसका बस सॉल्यूशन अगर आप सही कर देते हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। तो एलसीएम लेकर जोड़ या घटा जो सोल्व करेंगे हम एलसीएम लेके होगा भी। ऊपर की साइड में हम जैसे इसके बाई में कुछ भी नहीं तो यहाँ पे क्या कर लोगे भाई 1 कर लो, इसके बाई में क्या कर लेंगे 1। तो ऊपर इन सब का एलसीएम आएगा आपका 2√3। एलसीएम को भाई फिर उन्हीं से डिवाइड करते हैं जिनका हमने एलसीएम लिया था। तो 2√3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 की गुणा ऊपर वाली रकम से गुणा होती है, तो √3 ही आ गया। प्लस में जब 1 से डिवाइड करोगे वही रकम आएगी सेम एज इट इज 2√3 और उसके ऊपर गुणा 1 से करोगे तो 2√3 ही हो जाएगा। और जब एलसीएम को हम √3 से डिवाइड करेंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 गुणा में 2, 2 2 जा 4 और ये बीच में माइनस था तो भाई माइनस। अब ये था हमारा मेन तो बाई ये। अब इसमें नीचे वालों का इसके बटे भी जैसे हम बाई में 1 कर लेंगे और इसका भी हमने एलसीएम लिया। यहाँ से भी एलसीएम क्या है हमारा 2√3, तो फिर सेम प्रोसेस भाई √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे उसको तो 2 बचेगा, 2 की इसके ऊपर न्यूमरेटर से गुणा करोगे 2 2 जा 4, बीच में प्लस है तो प्लस, और जब हम इसको एलसीएम को 2√3 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो √3 बचेगा, तो √3 के ऊपर गुणा 1 से करोगे तो √3 ही आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, 1 से डिवाइड करोगे 2√3 ही आएगा, ऊपर गुणा 1 से 2√3, ये हो गया भाई। अब देखो ये है मेन हमारा डिवाइड, और डिवाइड के भी डिवाइड हमारे पास रकम है तो उसमें हम करते हैं रेसिप्रोकल। ऊपर वाली रकम सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। हाँ इसमें ये देखो एक √3 प्लस में 2√3, तो ये भाई आपस में जुड़ के हमारा ये 3√3 हो गया। ये कैसे होगा थोड़ा यहाँ से साइड में समझो। जैसे मान लो कोई रकम होती है x और एक होती है भाई 2x, तो फिर हम क्या करते हैं x दोनों का वेरिएबल सेम होता, तो ये इसका 2 और एक का वेरिएबल, दोनों वेरिएबल सेम, दोनों का कोएफिशिएंट, एक का 2 है तो कुछ, एक का कुछ भी नहीं तो 1, दोनों का सेम साइन है तो वैसे 3x हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा ही है भाई, वेरिएबल का काम करता है √3, इसके साथ कुछ भी नहीं तो 1 हो गया, तो 2 + 1 इसलिए ये 3 हो गया, ऐसे होगा 3, और ये √3 है जो x का यानी कि वेरिएबल का काम करते हैं। बीच में ये -4 यूँ का यूँ और नीचे वाला एज इट इज़, और इसको भी नीचे फिर हमने यहाँ से भी 2 + 1 ये भी 3 हो गया, 3√3 प्लस में 4, और इसके जो बाई में था ना 2√3 ये भी रेसिप्रोकल में ऊपर आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया हमारा, ठीक है। ये बचने के बाद वैसे तो हमारा सॉल्यूशन हो गया था, लेकिन इन सवालों में जो हम आंसर मिलाएंगे तो क्या देखते हैं कि भाई नीचे रूट नहीं बचना चाहिए, तो इसलिए फिर हमने क्या किया, इसमें ये जो बचा था हमारा इसमें हमने रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन, नीचे वाली रकम की ऊपर नीचे गुणा और उसका साइन चेंज कर लेते हैं ताकि एक आइडेंटिटी बने और सवाल सोल्व हो जाए। तो भाई ये साइन हमने क्या कर लिया माइनस, और यहाँ पर हम इनकी क्या कर रहे हैं गुणा, ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने देखा ये जो ऊपर वाली रकम है ये दोनों जगह क्या होगी भाई सेम एज इट इज होगी
ऊपर वाली रकम ये और ये बिल्कुल सेम है, तो दोनों की पावर 1 और 1 क्या आ जाएगी 2। और नीचे एक बार a प्लस बी, एक बार क्या हो गया a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो ये देखो साइड में मैंने लिखे हैं a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होगा भाई, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक ये आइडेंटिटी हो जाएगी। और ऊपर हुआ था हमारा a माइनस बी आल स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ऊपर वाले को आइडेंटिटी को खोल दिया हमने, ये a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a गुणा में b, ये a की जगह है और ये b की जगह। और नीचे वाला भी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आइडेंटिटी बनी थी ना, तो ये जब हमने a का स्क्वेयर खोल दिया तो ये 3 का स्क्वेयर हो गया 9, और ये दोबारा से स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कटेगा तो 3 आएगा गुणा, माइनस में 4 का स्क्वेयर 16, ये हम सोल्व कर लेंगे। नीचे भी 9 3 जा 27 और माइनस में 16, नीचे बाद में सोल्व करने से 11 आ जाएगा। और ऊपर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसको सोल्व कर दिया तो यहाँ से ऊपर वही हो गया 3 का स्क्वेयर 9 इंटू 3 प्लस में 4 का स्क्वेयर 16, और ये गुणा करिए 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और रूट 3 साथ में गुणा करेगा। तो बाद में इसको सोल्व कर लिया, 9 3 27 प्लस में 16, ये सब आ गया। तो बाद में ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 43 और माइनस में 24 रूट 3 इसके साथ गुणा करेगा, नीचे रह गया हमारा भाई 11। तो मेन क्या था, वैसे तो ये आंसर हमारा ये आ ही चुका था, ये वाला आंसर, ठीक है। लेकिन नीचे जब रूट में अगर कोई संख्या बची हुई है या माइनस में, तो फिर उसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं, ये रैशनलाइजेशन को सोल्व करके भी ये आंसर हो गया आपका, ये पार्ट हो गया आपका पूरा। तो इसी का एक पार्ट और बचता है, जल्दी से देखो इसको, थोड़ा जल्दी करते हैं। 5 cos स्क्वेयर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वेयर 45 डिग्री, बाई में sin स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वेयर 30 डिग्री। तो इसमें भी वही हमें इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 60 की, sec 30 की, tan 45, sin 30 और cos 30, इन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और इन सब की वैल्यू रख देंगे, इन सब की वैल्यू रखते हैं। तो ये साइड में मैंने लिख दी भाई, cos 60 की वैल्यू 1/2, sec 30 की 2/√3, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, टेबल में से देख सकते हो ये स्टार्टिंग में, sin 30 की 1/2, cos 30 की √3/2। और जो बच्चे भाई लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ वैल्यूज़ याद भी होगी होंगे और आगे अपने आप याद हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस समझते रहो। यहाँ से पुटिंग द वैल्यूज भाई, ये वैल्यू रख रहेगा हमें 5 यूँ का यूँ, cos 60 की वैल्यू रखे, इसका स्क्वेयर था तो इसका स्क्वेयर कर दिया हमने, यहाँ पर 4 यूँ का यूँ प्लस में, और sec 30 की वैल्यू 2/√3 और इसका स्क्वेयर कर दिया हमने, माइनस में tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वेयर एंड सो नीचे भाई sin 30 की वैल्यू 1/2, इसका भी स्क्वेयर था तो स्क्वेयर कर दिया, प्लस में cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसका भी क्या कर दिया हमने स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो भाई 5 एज इट इज़ गुणा में इसका स्क्वेयर करोगे 1/2 का स्क्वेयर 1/4 प्लस में 4 यूँ का यूँ 2 का स्क्वेयर 4, और यहाँ पर भाई स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट के नीचे क्या आ गया हमारा 3, नीचे क्या आ गया 3, ठीक है। माइनस में 1 का स्क्वेयर 1, नीचे आओ 1/2 का स्क्वेयर था, 1/2 का स्क्वेयर 1/4 हो गया, और यहाँ स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट करके 3 आएगा, और नीचे 2 का स्क्वेयर 4 ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर ये गुणा करोगे 5 एकम 5, 5/4 यानी 5/4 प्लस में 4 4 जा 16/3, 16/3 माइनस में 1, और नीचे भाई जब एलसीएम लोगे दोनों में सेम डिनोमिनेटर होने के कारण 4 ही एलसीएम आएगा, 4 यूँ का यूँ 4 1 जा 4, 1 यूँ का यूँ प्लस में 3 यूँ का, तो ये भाई नीचे हो जाएगा हमारा 4/4 बाद में, नीचे ऊपर से एलसीएम लो 4 का 3 का और 1 का, एलसीएम आएगा हमारा 12, क्या आएगा 12। एलसीएम को जब भाई उन्हीं से डिवाइड करोगे जिनका हमने एलसीएम लिया था, 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12 होता है, 3 के ऊपर वाले से गुणा, 3 5 जा 15 ये होगा, बीच में अब प्लस है तो प्लस, 3 से डिवाइड करोगे 3 4 जा 12, 4 आया, 4 की गुणा भाई 16 से, 16 4 जा 64, और बीच में माइनस, जब 1 से डिवाइड करोगे एलसीएम को तो 12 ही आएगा, 12 1 जा 12, ऐसे सोल्व करते हैं। और 10th क्लास में भाई ये सोल्यूशन वैसे आपको पता भी होना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ कुछ बच्चों को नहीं आता तो इसलिए। अब यहाँ पर भाई जो ये था हमारा मेन डिवाइड, ठीक है, तो ये डिवाइड के डिवाइड था, बाई के बाई जिसको बोलते हैं, तो ये ऊपर जा करके हमारा रेसिप्रोकल, ये 4 आ गया ऊपर और ये 4 आ गया नीचे, इसको भाई मैं यहीं पे कैंसिल आउट कर सकता था, लेकिन मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई नीचे बाई के बाई होगा तो वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, जो आपस में कटते हो काट देंगे, नहीं तो ये ऐसे तो ऐसे क्रॉस में भी कट सकते हैं, क्रॉस में, ठीक है। तो यहाँ से भाई 4 से 4 कट गया तो 67, यहाँ से इसका सोल्यूशन आएगा भाई इन दोनों का जोड़, और -12 करोगे तो 67 आएगा, और बाई में 12।
ये भी आंसर ठीक है। या फिर हम 67 को अगर 12 से डिवाइड करें, 12 5 जा 60 होता है, तो 5 पे चलेगा और रिमाइंडर बचेगा 7 और डिवाइडेड बाई 12। तो ये ऐसे इसमें। थैंक यू भाई, वीडियो लंबी हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक और शेयर करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।